स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे विधि आयोग के बारे में। इसमें हम देखेंगे विधि आयोग का परिचय, इतिहास, संरचना, इसके प्रमुख कार्य और साथ ही कुछ अन्य तथ्य। तो हम शुरू करते हैं इसके परिचय से। यह भारत सरकार के आदेश से पारित एक कार्यकारी निकाय है। ध्यान रखिएगा, यह कार्यकारी निकाय है, न संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है, मात्र कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख कार्य कानूनी सुधारों के लिए काम करना है। साथ ही यह विधि और न्याय मंत्रालय के लिए परामर्शदाता निकाय के रूप में कार्य करता है। साथ ही स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार 1955 में इसका गठन किया गया। वर्तमान समय में 22वां विधि आयोग चल रहा है और प्रत्येक 3 साल में इसका गठन किया जाता है। साथ ही विधि आयोग अभी तक कुल 277 रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। तो अब हम देख लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। विधि आयोग का इतिहास क्या है? तो सबसे पहले देश में प्रथम विधि आयोग वर्ष 1834 में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसने दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को संहिताबद्ध करने की सिफारिश की। इससे पहले हमारे देश में जो कानून चलते थे वो या तो धार्मिक कानून होते थे और प्रथागत कानून होते थे। इससे पहले कोई विधि आयोग बना के कोई विधि नहीं बनाया जाता था। तो अंग्रेज़ों के टाइम ही इंडिया में इस तरह के विधि आयोग गठित करके फिर बहुत सारे जांच पड़ताल करके कौन सा विधि सही है कौन सा नहीं सही है। तो पहली बार ब्रिटिश काल में इस चीज़ का प्रयास किया गया। उससे पहले धार्मिक और प्रथागत कानून ही चलते थे। और आगे देखते हैं। इसके बाद क्रमशः द्वितीय विधि आयोग 1853 में, तृतीय विधि आयोग 1861 में, चतुर्थ विधि आयोग 1879 में गठित किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम आदि बना, जो अभी भी हमारे देश में चलता है। आगे देख लेते हैं हम विधि आयोग की संरचना या विधि आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनके बारे में। तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। साथ ही इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो इस सचिव सहित होते हैं, जिसमें 2 सचिव होते हैं और ये पदेन सदस्य होते हैं। एक जो है वो कानूनी मामलों के विभाग के सचिव होते हैं और वहीं दूसरे विधि विभाग के सचिव होते हैं। और इसमें अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं विधि आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो विधि आयोग का प्रमुख कार्य ऐसा है, ये कोई देश में कोई अनावश्यक कानून हो जो अप्रासंगिक हो गया हो समय के साथ, उन कानूनों की पहचान करता है। और साथ ही जो, जैसा कि मैंने बताया, जो अप्रचलित कानून है, अनावश्यक है, जिनका अब यूज़ नहीं है, तो उनको हटाने की सिफारिश करता है ये। साथ ही यह संविधान की प्रस्तावना में दिए गए जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में भी अपनी सिफारिशें देता है। साथ ही ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने में बने कानूनों की जांच करता है। साथ ही उसमें उनमें सुधार करने और नए कानून बनाने संबंधी भी सुझाव देता है और कानून और न्यायिक प्रशासन संबंधी विषयों पर सरकार को सुझाव देता है। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य तथ्य के बारे में। तो 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त थे ये। जैसा कि मैंने बताया इसमें कि जो भी अध्यक्ष बनते हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद ही बनते हैं। तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त BS चौहान थे। और 21वें विधि आयोग जो थे उन्होंने रिपोर्ट में ये बताया था कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना और समान नागरिक संहिता जो है, जिसका बारे में हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, उससे संबंधित बातें कही थी।